या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान हकीम में मियाँ बीवी के ताल्लुक को भी बयान किया गया। कुरान ने किसी चीज को छोड़ा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं। बीवी लिबास है तुम्हारी। लिबास किसे कहते हैं? जो पहना जाता है, कुर्ता पैजामा पैंट बूसट। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है। वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। एक दूसरे के लिबास। और लिबास कहते हैं जिसे पहना जाए। तो कोई पहन सकता है अपने मेहरुआ? ना औरत मर्द को पहन सकती, ना मर्द औरत। फिर लिबास क्यों बताया गया? तो इस पे गौर करो, आप भी गौर करो, हमारी माँ बहनें भी गौर करो। बीवी मर्द का लिबास है, इसका मतलब यह है कि लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिबास किस लिए पहना जाता है? ताकि हमारी इज्जत पर किसी की निगाह न पड़े। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलादो, हमने तुम्हारे ऊपर जन्नत से लिबास उतारा है। ये जन्नती लिबास है। क्यों? दो मकसद। नंबर एक है युवारे सौआतिकुम, ताकि तुम्हारी शर्मगाह को छुपा दे। और दूसरा मकसद है वरीशा, और तुम्हें खूबसूरती दे दे। लिबास दो मकसद से। नंबर एक शर्मगाह को छुपा दे। अब बताओ, वो लिबास जो चुस्त बनवाया गया है, जैसे हमारी माँ बहनें बनवाती हैं, तो जिस्म का आधा दिखाई पड़ता है, ऊंचा नीचा सब पता चलता है। तो क्या इज्जत छुपी? नौजवान हमारे पैंट पहना थे इतना चुस्त कि पीछे देखो तो दो हिस्सा बटी नजर आवत। क्या इज्जत छुपी? कुरान ने कहा लिबास इसलिए अल्लाह ने उतारा है कि ताकि तुम्हारी इज्जत छुपे। और हम लिबास पहनने के बावजूद भी बेइज्जत हो रहे हैं। आज हम लोग समझते हैं कि नहीं, लिबास से सिर्फ खूबसूरती आए। पहला मकसद है इज्जत का छुपाना। एक आदमी बनारस गवा, वो देखे साड़ी मार्केट, तो अपने मेहरुआ खातिर एक साड़ी ले ली लाल कलर के। और मेहरुआ कलर कौन मिल रहा है? इतनी करिया की तावो फेल। लेकिन जब लाल साड़ी पहन तो बहुत जल्दी से नहाए के लाल साड़ी पहनी, और पहन के तक अपने मर्द के सामने कही देखो हम कौन मिल लागे थे। तो कहे तुम तो वैसे लागा तो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गया। वो सुनिस तो नोच नाच के फेंक दी गरियावे लगा। अरे है मेरी माँ बहनों, तुम लिबास पहनो तो ये बाद में देखो कि मैं अच्छी लगती हूँ कि नहीं। पहले ये देखो कि कोई आधा हमारा ऐसा जाहिर तो नहीं हो रहा है जिससे लिबास का मकसद खत्म हो जाए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, सरकार फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा, कैसा? आरियातुन, नंगी होंगी, लाबिसातुन, कपड़ा पहने होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, वो अपना दिल दूसरे को दे देंगी, दूसरे को ले बैठेंगी। एक जमाना ऐसा है। आज वही हाल है। शादी ब्याह में चले जाओ तो लड़कियों और औरतों का लिबास देख के शर्म आती है। लेकिन आज का आदमी इतना बेगैरत हो गया है, जिके बिटिया मेहरुआ पतोइया जत्ते जर्क बर्क बहन के लाले लिपस्टिक लगाए मर्दन सामने आए जाए बजानो वत्ते को इज्जत में चार चांद लागत जाते। हदीस में बताया गया, सरकार ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा गया कौन कौन? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया कातिल, किसी को कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा बेगुनाह। दूसरे नंबर पर जानी, जना करने। और तीसरे नंबर पर बताया गया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो कातिल और जानी ये तो सब समझ गए, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा नहीं समझे, पूछा अल्लाह के रसूल दयूस कौन है?
तो सरकार ने फरमाया दयूस वो इंसान है जो अपनी बहन बेटी बीवी को बेपर्दा घुमाए। जिसकी बहन बेटी बेपर्दा घूमे वो दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लोगों, शादी के मौके पे अपनी माँ बहन बेटियों को तरगीब दो, हिदायत दो। तो बीवी मर्द का लिबास हो, मर्द बीवी का लिबास। बीवी की जरूरत है कि मर्द के ऐब को छुपाए, और मर्द की भी जरूरत है कि औरत की ऐबों को छुपाए। इंसान होने के नाते सब में कमी है, बीवी में भी कमी, मर्द में भी कमी, लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत को छुपाएं। छुपाना चाहिए, छुपाओ, अल्लाह ने तुम्हें लिबास बताया। लेकिन अगर बीवी कमक्ल है, ना आपकी इज्जत कर सके, तो आप तो कम से कम सब्र करो। अल्लाह ताला ने आपको उनके बनिस्बत अक्ल ज्यादा अता फरमाया। हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी खिरकान के रहने वाले थे, बहुत बड़े पीर थे। एक दफा उनके मुरीद लोग गए मुलाकात करें कि बहुत दिन वह पीर साहब से मिले नहीं। बेचारे 10-12 ठोर चलते 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 काफी दिनों के बाद खुरासान पहुंचे। हुआ जब पहुंचे, हजरत के दरवाजा पे खटखटाए तो हजरत राह ने हजरतैन निकली। तो लोग सलाम कहेंगे हजरत कहाँ गए? तो चौंके गए, हजरत हमरे यहाँ हजरत को है। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दजल वक्त बकायम आएगी, वो हजरत हो। वो हजरत कहा था। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने, कहीं हाँ अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, और बीवी दज्जाल मकार बताओ था। तो मुरीद पूछे है कहाँ? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हुई। इतने में देखा कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे, घोड़े पर नहीं बल्कि जंगल के शेर पर बैठे, लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे हैं। उनके मेहरुआ देखे तो भाग घर में गए, हाथ दो दुश्मनवा शेर बलाया। और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए? हजरत आए, शेर से उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, अपनी बोली में इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दिया। शेर जंगल वापस चला गया। तब मुरीद लोगों को हैरत हुई कि हुजूर आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद किया कि शेर पैर चूम रहा है, शेर आपसे बात कर रहा है, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से, कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से वो मुझे बुरी बुरी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ। सब्र करते करते जिंदगी गुजारा, तो सब्र की वजह से अल्लाह ने मेरे मकाम को बुलंद फरमा दिया। याद आए लोगों, औरतों पे रहम करो, कमक्ल हैं, रहम करो कि अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।